टॉपिक क्या है? आज की हमारी टॉपिक क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये नाम से ही इंडिकेट कर रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो है वो नाम से इंडिकेट कर रहा है कि इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंस कहाँ पे होगा। तो जो मेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो कहीं ना कहीं हमारे ग्लैंड में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा इसका नाम ही कहाँ शुरू है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और ये जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होता है वो हमारी ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनता है। किससे? ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे रहता है? हमारे ग्लैंड में लोकेटेड रहता है। और बना किस सेल से होता है? हमारी ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बना होता है। कौन से सेल? हमारी ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बना होता है। अब देखिए इसका काम क्या रहता है? ग्लैंड का काम क्या रहता है? ग्लैंड का काम रहता है सिक्रीशन करवाना। एंजाइम हो गया, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस हो गए, हार्मोन्स हो गए, म्यूकस हो गए, तो क्या करते हैं? सिक्रीशन करवाने का काम करते हैं। जैसे एंजाइम का हो गया, हार्मोन्स का हो गया और हमारे म्यूकस का हो गया, ठीक है। सम टाइम यहाँ पे जो हमारा स्वीट ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड से हमारी क्या निकलती है? हमारे जो स्वीट निकलते हैं, पसीने जो निकलते हैं, वो भी हमारा कौन करवाता है? कहीं ना कहीं हमारी ग्लैंड ही करवाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे ग्लैंड में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बने होते हैं और ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? डीप इन कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ पे पाए जाते हैं? एकदम डीपली पाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है? ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा क्या है? ये हमारा टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा टिश्यू है। तो इसके डीपली पाए जाते हैं, इसकी लाइनिंग में यहाँ पे पाया जाता है क्या? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसकी लाइनिंग में एकदम डीपली पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हम बताएं किससे बना है? कि ग्लैंडुलर सेल से बना है। किससे बना है? हमारे ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बना है। जो हमारे ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे दो टाइप की हो सकती है। एक तो हमारी सिंगल सेल हो सकती है या फिर हमारी ग्रुप ऑफ सेल हो सकती है। सिंगल सेल जिसमें एक लेयर पाई जाएगी और हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारी कई सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सॉरी, सिंगल सेल सिर्फ ओनली वन सेल से मिलकर बना होगा या फिर ग्रुप ऑफ सेल या फिर हमारे मल्टी लेयर से मिलकर बनता है क्या? हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका काम क्या रहता है? सिक्रीशन करवाता है। किसमें करवाता है? जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाता है, एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है और सम केमिकल सब्सटेंस का भी सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो जो ये सिक्रीशन करवाता है वो हमारे डक्ट में करवाता है, आउट ऑफ सरफेस पे करवाता है, मतलब हमारे टिश्यू के सरफेस पे करवाएगा और हमारे कहाँ पे? हमारे ब्लड में करवाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? एंडोक्राइन क्या होती है? देखिए एंडोक्राइन को समझने से सॉरी जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेरा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारा ग्लैंड में लोकेटेड रहता है और इसका काम क्या रहता है? सिक्रीशन करवाना, ठीक है। किसका सिक्रीशन करवाता है? हार्मोन्स का करवाता है, एंजाइम का करवाता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसका करवाता है और हमारे म्यूकस का करवाता है, ठीक है। और इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती है? इसमें हमारी ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं और ये डीपली पाया जाता है लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल। लाइनिंग ऑफ द डीपली मतलब लाइनिंग के एपिथेलियल के अंदर पाया जाता है, उसके लाइनिंग में पाया जाता है। जो इसकी सेल्स होती है वो सिंगल हो सकती है और हमारी क्या होती है? मल्टी सेल हो सकती है। सिंगल सेल में एक ही सेल पाई जाएगी, मल्टी सेल में हमारे दो या दो से अधिक सेल पाई जाएंगी, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। सिक्रीशन करवाता हार्मोन्स का, एंजाइम और हमारे डक्ट का। कहाँ पे करवाता है? सॉरी, सिक्रीशन करवाता है हार्मोन्स का, एंजाइम का और हमारे म्यूकस का, ठीक है, और केमिकल सब्सटेंस का। कहाँ पे करवाएगा? हमारे डक्ट में करवाएगा, आउट सरफेस हमारे टिश्यू के सरफेस में करवाएगा और हमारे किस में करवाएगा? हमारे ब्लड में करवाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। आगे देखिए जो हमारी ग्लैंड होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, ठीक है। हमारी जो ग्लैंड होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कौन कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड और हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक तीसरा भी होता है कौन सा? मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझिए। देखिए जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, इंडो प्लस क्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन, इंडो मतलब होता है इनसाइड और क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। इंडो मतलब होता है इनसाइड मतलब अंदर, क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। तो हम बताएं जो हमारी ग्लैंड होती है, अभी हमने आगे बताया कि जो हमारी ग्लैंड होती है वो किसका सिक्रीशन करवाती है? वो हार्मोन
सिक्रीशन करवाती है। किसका करवाती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है, केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करवाती है, ग्लूकोज का सिक्रीशन करवाती है। तो इसमें से जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाएगी। किसका? हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है। और कहाँ पे करवाती है? डायरेक्टली ब्लड में करवाती है। किस में करवाती है? डायरेक्टली ब्लड में करवाती है। ब्लड से तब हमारा वो हार्मोन्स कहाँ पे पहुंचता है? अपने टारगेट साइट पे पहुंचता है जहाँ पे हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ग्रोथ हार्मोन जो हमारा कहाँ से निकलता है? ग्रोथ हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, फिर एक दूसरा कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड समझिए, एक्सो मतलब होता है आउट एंड क्राइन मतलब होता है सिक्रीशन। देखिए, एक्सोक्राइन हमारे एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है और हमारे केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करवाती है। लेकिन वो हमारा किस में करवाती है? वो हमारे डक्ट में करवाती है। डक्ट से वो हमारा कहाँ जाता है? इपिथेलियल के सरफेस पे जाता है। कहाँ पे? इपिथेलियल के सरफेस पे जाता है। देखिए, इसे छोटा बना दे रहे हैं। ये हमारी क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही हमारी क्या जुड़ी रहती है? ये हमारी क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही हमारी क्या जुड़ी रहती है? ये हमारा क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारी ग्लैंड है। कौन सा है? हमारा मान लीजिए क्या है? हमारी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने अंदर से एंजाइम वगैरह का सिक्रीशन करवाती है। तो कहाँ पे करवाती है? हमारे इपिथेलियल के सरफेस पे ही करवाती है। किस में करवाती है? इपिथेलियल के सरफेस पे ही करवाती है। और ये हमारा क्या होता है? टारगेट साइट पे पहुंच जाता है। बात समझ में आई? ये हमारा सरफेस पे करवाती है, लेकिन वहीं पे जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हमारा क्या करता है? ये डायरेक्टली हमारा किसमें? ब्लड वेसल्स में सिक्रीशन करवाता है। किसमें? हमारे ब्लड वेसल्स में सिक्रीशन करवाता है। ब्लड वेसल्स मतलब कि ब्लड में सिक्रीशन करवाता है। ब्लड के थ्रू ही हमारा जो हमारा हार्मोन्स वगैरह होता है वो हमारे टारगेट साइट में पहुंच जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हमारा सरफेस पे सिक्रीशन करवाती है। किसके सरफेस पे? इपिथेलियल के सरफेस पे सिक्रीशन करवाती है। किसका? हार्मोन्स का, सॉरी एंजाइम का, केमिकल का और सब्सटेंस का। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो सिर्फ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है, लेकिन किस में करवाता है? वो हमारे ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में करवाता है। ब्लड से वो हार्मोन्स हमारा टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे जाता है। लेकिन जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है, लेकिन किसके थ्रू करवाती है? जो डक्ट होते हैं, ये क्या है? ये हमारी डक्ट है। ठीक है, ग्लैंड के डक्ट के थ्रू करवाती है। और हमारा कहाँ पे रिलीज होता है? वो हमारा सरफेस पे रिलीज होता है। किसके सरफेस पे? इपिथेलियल के सरफेस पे रिलीज होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर आपका तीसरा कौन सा है? मिक्स ग्लैंड। ठीक है, कौन सा है? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड ऐसे होते हैं जो हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करवाती हैं और हमारे एंजाइम का भी सिक्रीशन करवाती हैं। तो जैसे हमारी कौन सी ग्लैंड होगी? एग्जांपल में समझ लीजिए हमारा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। ये क्या करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है। जैसे कि हमारा इंसुलिन होगा, इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन्स होता है और कुछ हमारे केमिकल सब्सटेंस या फिर एंजाइम का भी सिक्रीशन करवाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। लेकिन हम देखिए ना, जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है उसमें सिर्फ आपको दो ही पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका कौन सा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू हमारे दो ही टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन